शाहबाद में साउंड सिस्टम के गोदाम में लगी आग, लगभग 20 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग पर उठी उंगलियां। उपमंडल शाहबाद के स्टेशन माजरी कॉलोनी में स्थित डीजे साउंड सिस्टम के एक गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से लगभग 20 लाख का सामान जलकर राख हो गया। आस पड़ोस के लोगों ने डीजे साउंड सिस्टम के मालिक और दमकल विभाग व पुलिस को तुरंत मामले की सूचना दी, लेकिन दमकल विभाग सवाल जवाब करता रहा और आग बुझाने और मौके पर पहुंचने की जहमत नहीं उठाई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगभग 1 घंटे से लेट पहुंची। आपको बता दें कि जिस जगह पर आग लगी थी वहां से महज दमकल विभाग कार्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में दमकल विभाग को 1 घंटा लग गया। जब बार बार फोन करने पर भी दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची तो एक व्यक्ति ने दमकल विभाग के कार्यालय जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अपने साथ लेकर आने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को साथ लेकर व्यक्ति आया, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया, परंतु तब तक लगभग 20 लाख का सामान जलकर खाक हो चुका था। सुबह 4 बजे हुए इस भयानक हादसे ने आस पड़ोस में सनसनी फैला दी और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सभी आस पड़ोस के लोग आग बुझाने की जदोजहद में लगे थे। वहीं दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन विभागीय सुस्ती के कारण सामान जलकर खाक हो गया और आग बढ़ती गई। मौके पर कोई नहीं पहुंचा। दमकल विभाग सवाल जवाब करता रहा कि आग कैसे लगी, जिस कारण दमकल विभाग पर भी उंगलियां उठी। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं आई, जिसके बाद दमकल विभाग के खिलाफ लोगों में भारी रोष है। साउंड सिस्टम गोदाम के मालिक का कहना है कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती तो शायद उनका कम नुकसान होता, लेकिन फायर ब्रिगेड की लापरवाही के चलते उनका पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे गोदाम के साथ साथ आस पड़ोस के घरों में भी आग की वजह से दरारें पड़ गई। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोदाम में रखा 15 से 20 लाख का सामान जलकर खाक हो। फिलहाल आगजनी कैसे हुई, इस बात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही मामले का खुलासा होगा कि यहां आग कैसे लगी। सुनिए डीजे मालिक और प्रत्यक्षदर्शियों का क्या है कहना। प्रदीप कुमार जी हैं जी, हमारे अपनी बरादरी से हैं जी। इनका अपना डीजे का और इलेक्ट्रिशियन का काम था जी। तो जैसे ही सूचना मेरे को मिली 4:30 बजे के तकरीबन, जब मैं यहाँ आया तो प्रदीप भाई साहब यहाँ पे आग लगी हुई थी जी। आस पड़ोस के व्यक्ति इकट्ठे हुए, समाज इकट्ठा हुआ, तो फायर ब्रिगेड वालों पे भी फ़ोन किया गया और पुलिस प्रशासन पे भी फ़ोन किया गया। जबकि दिवाली त्योहारों का समय चला हुआ है, प्रशासन सचेत है, फिर भी इतनी लापरवाही कि फायर ब्रिगेड पर कॉल करने के बाद पहले ये पूछा जाता है कि आग कैसे लगी, जबकि उनको चाहिए था कि तुरंत कार्रवाई करने के लिए आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करने की बजाय हमारे से सवाल जवाब किया। इतना समय लगने के कारण आग अपने भयंकर रूप धारण कर चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया। इस भाई का डीजे का और इलेक्ट्रिशियन का लगभग 15-16 लाख का सामान था जो वो आग के हवाले हो गया। इसी कारण, इस आग के कारण किसी जान की हानि ना हो पाई है, लेकिन बिल्डिंग का नुकसान और साथ में पड़ोसी है हमारे परविंदर कुमार जी, इनके भी मकान में तरेड़ें आ गई हैं और बहुत ही भारी नुकसान हो गया है। प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है और जबकि ये इलाका बहुत ही नज़दीक मकान है, एक दूसरे के मकान साथ सटे हुए हैं। ये देखते हुए फिर भी चलो बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी कितनी देर तक सवाल जवाब करते रहे? फायर ब्रिगेड लगभग 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आए हैं। हमारे सतीश आहूजा जी मास्टर जी हैं, जो उनकी सहायता, उनकी थोड़ी जानकारी के अनुसार वो खुद अपने फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ी है, लगभग कितनी दूरी से है यहाँ पर? ये अपने जो फायर ब्रिगेड का जो दफ्तर है वहाँ से गाड़ी आई है। कितनी दूरी है बीच में? लगभग जी 15 मिनट की भी नहीं जी, हाँ 1 किलोमीटर का दूरी है। और समय मेरे हिसाब से जो मोटर के मानक के अनुसार 5 या 10 मिनट लगने चाहिए थे जिनको, पर मेरे 1 घंटा लग गया जिनको आने में। और लोकल फोन करने पे नहीं आए हैं, वो कुशेत्रा और चंडीगढ़ के फोन के करने के बाद आए हैं। सतीश आहूजा जी खुद लेके आए हैं उसको। शासन से यही मांग है, एक गरीब आदमी अपना रोजगार चला रहा था जी और 10 आदमियों को और रोजगार दे रहा था, लड़के लगे हुए थे जिसके साथ किसी की प्रोग्राम के लिए, लाइटिंग के लिए या कहीं जाना था जी। अब 10 लड़के और बेरोजगार हो गए जी। प्रदीप कुमार जी बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं
कहाँ तो इनका अपना रोज़गार था और अब ये नौकरी मतलब अपने ही रोज़गार के लिए मोहताज हो चुके हैं जी। प्रशासन से हमारी ये मांग है इस गरीब आदमी का अपनी तरफ से बहुत ही जो अपना जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसकी सहायता की जाए और इसको मुआवजा दिया जाए। सरकार अपनी और MLA साहब अपने निजी कोष से और अपना जो सरकार है वो अपने स्तर पे जो भी सहायता बने इस गरीब आदमी की प्रदीप कुमार जी की जाए। हमारी प्रशासन से ये गुहार है। नाम आपका? मैं गुलशन कश्यप, प्रधान कश्यप राजपूत धर्मशाला। जैसे ही सारा रोजगार मेरे इसी से चला है घर के बाहर जी। और सारे मेरा बिजनेस 15 साल का जोड़ा है, ये सारा सामान खत्म हो गया जी आग लगने की वजह से। आपको कैसे? मेरे को सवेरे पड़ोसी ने बताया भी जब आपके गोदाम में आग लगी हुई है, तो मैं सवेरे 4 बजे उठ के आया, देख किससे ज़्यादा सामान फूक सका था। जिस प्रकार दमकल विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगे कि लेट पहुंचे हैं, इसके बारे में क्या बताएं? सर उनको भी काफ़ी देर फ़ोन किया, फ़ोन में पूछते रहे भाई उनको या क्या कारण आग लगने का कारण पूछना चाहिए, पहले आग बुझानी चाहिए आपने। फिर वो 1 घंटे बाद आए, फिर उन्हें आगे आग बुझाई है, 1 घंटे बाद आ गए। इससे पहले सारा सामान फूक चुका था। प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? कितना नुकसान हुआ? प्रशासन से ही मांग करूँ जो मुआवजा मुझे मिल सके दो जी। और मेरा 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे मेरा भी काम खराब हो, मेरी लेबर का भी काम खराब हो गया घर पे। उन्होंने मौके पे आकर मेरा सहयोग दिया, मेरा साथ दिया जी, और मेरे को हेल्प करने का वादा करके गया मेरे साथ जी, और उनका बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं लेट उठा था थोड़ा सा, पर जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को और गुलशन कश्यप को फ़ोन किया। बट उसके बाद जैसे ही हम आए, हमने देखा फिर सारा मोहल्ला ही एकत्रित था, और इसमें सभी मोहल्ले वासियों की बहुत ज़्यादा इसमें कहा कि सबने कोशिश की जैसे भी हो सकता। मास्टर सतीश ऊजा जी ने बहुत कोशिश की, उनके ही कारण वो फायर ब्रिगेड आई, वो खुद जाकर लेके आए और ये सब सॉल्व हो सका। नहीं तो आग इतनी भयंकर थी, हो सकता था कि साथ वाले, जैसे मेरा घर साथ में है, तो मेरे घरों में बहुत ज़्यादा तरेड़े आ गए हैं, दीवारें डैमेज हो गई हैं, तो पता नहीं क्या हो जाता है। कुछ भयंकर आग का कुछ क्या नाम है? परविंदर कुमार।